हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। ठीक है, इसका डिफिनेशन कैसे लिखना है, डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन बोलने का मतलब क्या है, किसका संयोजन करेंगे, हम संधारित्र का करेंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम संधारित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरा संधारित्र है। ठीक, एक मिनट ऐसे प्लेट बना लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक सेकेंड, एक ये, हाँ ये। ठीक, तो ये हो गया एक संधारित्र। दो प्लेट रहते हैं एक संधारित्र में, पता है आपको ऑलरेडी। ठीक, ओके। तो एक ये हो गया, एक ये है मान के चलो, और यहाँ पे ये दूसरा हो गया, और एक तीसरा यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये तीसरा हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके। तो तीन हमारे पास क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है। ये हो गया पहला, ये दूसरा एंड तीसरा। तीन हमारे पास क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, ओके। मान के चलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक आवेश प्लस आवेश देते हैं। ठीक है, प्लस आवेश इसको देंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा सब जगह। और इसके दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाला जो प्लेट है उसके भीतरी सतह पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ये सब सारी बातें आपको पता है। ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी होगा। तो इसको हमने प्लस क्यों दिया, अब ये क्या है, इसके साथ कनेक्ट है, ये वाला इसके साथ कनेक्ट है, तो इसके पास भी क्या आ जाएगा, इसमें प्लस क्यू आ रहा है तो इसमें भी क्या आएगा, प्लस क्यू ही आएगा। और ये वाला इसके साथ कनेक्ट है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 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 प्लस, इसके भीतरी दूसरे में हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ प्लस 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 माइनस 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 माइनस। और ये वाला जो चालक तार है उसको हम क्या करेंगे, पृथ्वी से ऐसे करके कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। हाँ, अब यहाँ पे बातें समझो थोड़ा से। मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम एक संधारित्र मान लेते हैं। तो एक प्लेट मान लेते हैं, तो इसको बोल देंगे अपन x और इसको हम बोल देंगे y। कलर थोड़ा सा डल लग रहा है, ये कलर यूज़ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये क्या है, x, और ये क्या है यहाँ पे, y है। ठीक है, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, मतलब दूरी नहीं, दूरी तो आपको पता है। ये मान लेते हैं ये क्या है, पहला संधारित्र C1 है, दूसरा C2 है, और तीसरा क्या है मेरा C3 है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो विभव होगा, पहले संधारित्र का जो विभव होगा वो मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या है, V1 है। पहले संधारित्र का V1 है। दूसरे संधारित्र का क्या है, दूसरे संधारित्र का V2 है। और तीसरे संधारित्र का क्या है, V3 है। ठीक है, ओके। ये हो गया मेरा क्या, डायग्राम हमने बना लिया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आई होप आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, हाँ, इसको डिफाइन कैसे करोगे, श्रेणी क्रम संयोजन में अगर आप देख पा रहे होगे तो हो क्या रहा है, एक ये क्या है, एक संधारित्र है। तो एक संधारित्र का दूसरा सिरा, ये एक संधारित्र है, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। तो एक संधारित्र का जो दूसरा सिरा होता है वो अगले संधारित्र के पहले सिरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पहले संधारित्र का, एक संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे के साथ क्या है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस टाइप के संयोजन को अपन श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, मैं आपके लिए परिभाषा लिख देता हूँ, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिखोगे परिभाषा में, कि श्रेणी क्रम लिखोगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हो। अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हो, पहले सिरे से जुड़े। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो भी डायग्राम में आपने बनाया है वो सारी चीज़ें आप थ्योरी में लिख सकते हो। क्या क्या लिखोगे, कि माना तीन संधारित्र C1, C2 एंड C3 है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना
तीन संधारित्र है, तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं, इनकी धारिताएं कितना है, C1, C2 एंड C3 है। ओके, हाँ, जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक। इनकी क्या प्लस क्यू आवेश दिया गया है, ठीक है। इनको प्लस क्यू आवेश समान रूप से इनकी प्लेटों पर वितरित है, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लिख लोगे कि इनको दिया गया आवेश है वो समान रूप से क्या है, वितरित है। इनको दिया गया आवेश समान रूप से इनकी प्लेटों पर वितरित हो जाता है तथा इनके बीच विभवांतर V1, V2, V3 है। तो ये बीच आप लिख लोगे कि तथा इनके बीच विभवांतर, इनके बीच जो विभवांतर है वो क्या है मेरा, V1, V2 एंड वह V3 है, इतनी चीज़ें आप क्या करोगे, थ्योरी में आपको लिखना है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम को परिभाषित कर दिया, डायग्राम बना दिया और हमने थ्योरी भी लिख लिया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे इसमें किस तरह से आप इसके लिए व्यंजक निकालोगे, फार्मूला की उत्पत्ति करोगे, ठीक है। ओके, मान लेते हैं कि x और y के बीच जो तुल्य विभवांतर है वो क्या है, v है। तुल्य विभवांतर मतलब टोटल विभवांतर बोल सकते हो। तो यहाँ x है, यहाँ y है। एक सेकंड, हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ क्या है, y है, और इनके बीच में V1, V2, V3 विभव है। तो इसका जो तुल्य विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल V हो जाएगा। तो कैपिटल V इक्वल टू V1, V2, V3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम लिख लेंगे कि यदि x और y के बीच तुल्य विभवांतर V हो तो V इक्वल टू हो जाएगा V1, V2, V3, ठीक। ये चीज़ आप यहाँ पे थ्योरी में लिख लोगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यदि x व y के बीच, यदि x और y के बीच तुल्य विभवांतर कैपिटल V हो तो क्या हो जाएगा, कैपिटल V हो तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको क्या करोगे, एक आपके पास फार्मूला है विभव का, ठीक है। विभवांतर का आपके पास फार्मूला है विभव, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई क्या होता है, C होता है। ऑलराइट, हाँ, तो ये वाली फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप V इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C पुट करोगे। अब यहाँ पे V1, V2, V3 अलग अलग चीज़ें दी गई है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। माना तीन, हाँ, आगे क्या लिखोगे कि यदि x व y के बीच, यदि x और y के बीच तुल्य विभवांतर, यदि x और y के बीच तुल्य विभवांतर कैपिटल V हो तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है आपको ये पता है, चूँकि V विभव इक्वल टू क्या होता है, विभव बराबर हमने पढ़ा है Q बाई C होता है ना। आपने ये पढ़ा है फार्मूला। धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटा विभव होता है। तो यहाँ से आप विभव निकाल सकते हो। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश बटे धारिता हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से V1, V2, V3 निकाल सकते हैं। तो V1, V2, V3 क्या हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा Q, देखो आवेश क्या है, सब में समान है, अगर आप देखोगे तो प्लस Q प्लस Q प्लस Q। तो Q1, Q2, Q3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब में क्या रहेगा, समान आवेश रहेगा, तो सबके लिए हम Q लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q, और ये देखो जो धारिता है वो अलग अलग है, C1, C2, C3 है।
तो धारिता को क्या करोगे, अलग अलग लिखोगे, लेकिन जो आवेश है उन सब क्या करोगे, Q ही लिखोगे, समान आवेश है क्योंकि, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 इक्वल टू C1 हो जाएगा, और V2 इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C2 हो जाएगा, एंड V3 इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है, Q डिवाइडेड बाई C1, प्लस V2 की वैल्यू क्या है, Q डिवाइडेड बाई C2, प्लस V3 की वैल्यू क्या है, Q डिवाइडेड बाई C3 है। ओके, हाँ, ये हो गया मेरा समीकरण 2, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, तुल्य विभवांतर हमने निकाल लिया, वो क्या है, ये है, ठीक। अब जैसे हमने तुल्य विभवांतर निकाला है, वैसे हम क्या करेंगे, तुल्य धारिता भी निकाल लेंगे, ठीक है। तुल्य धारिता, तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर x और y के बीच अगर तुल्य धारिता क्या है, कैपिटल C है, ये रहा x, ये रहा y, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर तुल्य धारिता कैपिटल C हो तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है, C इक्वल टू होता है Q बाई V, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक। ओके, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि यदि x और y के बीच तुल्य धारिता क्या हो, C हो, तो यहाँ पे लिखोगे यदि x व y के बीच, x और y के बीच तुल्य धारिता C हो तो, तुल्य धारिता C हो तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा। कहाँ से आया, ये इस फार्मूला से आया है। धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभव होता है, तो विभव इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटे क्या हो जाएगा, धारिता हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम इसका मान रख लेंगे, V का मान रख लेंगे, ठीक। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से अगर आप V का मान रखोगे तो ये हो जाएगा Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, कॉमन चीज़ों को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, Q बाहर है, Q कॉमन है, Q को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर में बच जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये ब्रैकेट बंद, यहाँ पे हो जाएगा Q बाई C। नाउ ये Q और Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल टू 1/C बचेगा, और यही क्या है, आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का फाइनल रिजल्ट मिल चुका है, ठीक। अब एक सेकेंड, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जूम कर देता हूँ। ओके, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, हो गया। चलो आगे इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ले लिया। ओके, एंड लास्ट ये वाली, ठीक है। हाँ, ओके, बाकी की चीज़ें भी आप देख सकते हो। हाँ, तो ये श्रेणी क्रम हमारा पूरा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसके बारे में भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल लोगे, समांतर क्रम संधारित्र, समांतर क्रम संधारित्र नहीं, समांतर क्रम संयोजन, संधारित्र का संयोजन, समांतर क्रम में संधारित्र का संयोजन, ठीक है। ये हमने टॉपिक डाल लिया। अब ये होता क्या है, पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसके बारे में और अच्छे से, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, संधारित्र बनाएंगे, ठीक है। तो मान के चलो ये मेरा छोटा छोटा हम समांतर प्लेट संधारित्र बना लेते हैं। ये हो गया, एक मिनट, हाँ, तो ये हो गया मेरा पहला समांतर प्लेट। अब ये हो गया मेरा दूसरा, एंड ये हमारा थर्ड हो गया, ठीक है। ये 3 समांतर प्लेट हमने संधारित्र बना लिया। अब तीनों को हम क्या करना है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है। अब तीनों को हमें क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में क्या करते थे, ऐसे एक लाइन से जोड़ते थे, एक वायर से कनेक्टर रहता था, ये ऐसे रहता था। इसमें क्या होगा, एक वायर से नहीं, एक जो वायर है वो 3 वायर में ऐसे करके डिवाइड होगा, ठीक है। समझाता हूँ मैं कैसे। तो यहाँ एक वायर है, अभी एक वायर क्या होगा, 3 वायर में ऐसे करके डिवाइड होगा, ठीक है। एक से 3 वायर निकल रहा है, मतलब ये एक वायर था, एक वायर से आपको 3 वायर निकालना है। तो एक पहला वायर यहाँ से कनेक्ट कर दो,
दूसरा वायर यहाँ से कनेक्ट कर दो, ये जो तीसरा वायर है उसको भी आप यहाँ से कनेक्ट कर दो। अब फिर से क्या होगा, जब इधर एंड आएगा तो क्या हो जाएगा, तीनों वापस से फिर से एक पॉइंट पे जुड़ जाएंगे। तो एक बिंदु पे सबको फिर से ऐसा करके जोड़ दो, ठीक है। और ये ऐसे करके बाहर निकल जाएगा और इसको हम सीधा पृथ्वी के अंदर डाल देंगे, जहाँ पे वो अनावेशित हो जाएगा, ठीक है। पूरा चार्ज पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, ओके। अब चीज़ें समझो कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो आवेश क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है। पहले जैसे यहाँ पे एक आवेश आया Q, अब ये जो Q है वो 3 भाग में ऐसे करके क्या कर रहा है, टूट रहा है ना। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो आवेश अलग अलग भाग में टूट गया। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ। इसको बोल देते हैं, मान के चलो Q1, यहाँ Q1 चला जाएगा, यहाँ Q2 चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा Q1 आवेश, यहाँ चला जाएगा Q2 आवेश, और यहाँ चला जाएगा आपका Q3 आवेश, ठीक है। क्योंकि आवेश क्या हो गया, ऐसे करके वितरित हो गया तीनों समांतर प्लेट संधारित्र में, ठीक है, ओके। इस वाले संधारित्र को बोल देते हैं C1, इसको बोल देते हैं C1, इसको हम बोल देते हैं C2, और इसको हम बोल देंगे C3 बोल देंगे, ठीक है, ओके। इसका नाम हो जाएगा क्या मेरा, मान लेते हैं ये वाला बिंदु क्या है, X है, और ये क्या है मेरा Y है, ठीक है, ओके। इनका जो विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है, क्योंकि सब क्या है, एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, और ये, तो यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा, वो समान हो जाएगा x से y के बीच में। तो यहाँ हो गया x, तो यहाँ पे क्या है y, तो x से y के बीच में जो विभव होगा, x से y के बीच में जो विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो इसको अपन कैपिटल V लिख देते हैं, ख़त्म, ओके। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि समांतर प्लेट समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो संधारित्र है 1 2 3, ये जो तीनों संधारित्र है वो क्या है, एक बिंदु से, एक इनका जो एक सिरा है, इस संधारित्र का, इस संधारित्र का, इस संधारित्र है, तो इसका जो सिरा है, पहला सिरा बोल सकते हो, ठीक है। तो एक संधारित्र का पहला सिरा एक बिंदु से, और दूसरा सिरा क्या है, एक बिंदु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इस टाइप के संयोजन, इस प्रकार के संयोजन को अपन समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मैं परिभाषा लिख देता हूँ, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, ओके। तो परिभाषा में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जो समांतर क्रम में जो संधारित्र प्लेट को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र प्लेट का जो पहला सिरा है एक बिंदु से, और जो दूसरा सिरा है वो दूसरे बिंदु से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक, ओके। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि समांतर प्लेट समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र के प्लेटों को, संधारित्र के प्लेटों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र का प्रत्येक संधारित्र का प्लेट, प्रत्येक संधारित्र का प्लेट का, प्रत्येक संधारित्र के प्लेट का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़े, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़े, ठीक है। आपको डायग्राम देख के समझ में आ गया है, ठीक है। दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या सीन है। ये संधारित्र है, संधारित्र का ये देखो पहला, संधारित्र के प्लेट का जो पहला सिरा है वो एक बिंदु से जुड़ा हुआ है, और संधारित्र के प्लेट का जो दूसरा, संधारित्र के प्लेट का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ है, दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। यही चीज़ मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है, आप भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये देख सकते हो, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है हम क्या करेंगे, जो भी हमने संयोजन यहाँ पे डायग्राम में जो बनाए हैं उसको हम क्या करेंगे, थ्योरी में लिख लेंगे, ठीक है। आपको थ्योरेटिकल एग्जाम दिलाना है तो थ्योरी लिखना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आप थ्योरी में क्या क्या लिखोगे कि माना 3 संधारित्र धराते हैं, C1 C2 C3 है, वो सारी चीज़ें आप लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना माना 3 संधारित्र है, माना 3
संधारित्र जिनकी धारिताएं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 है और ये क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, इनका आवेश क्या है, Q1 Q2 Q3 है। ठीक है, इनका आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 है, Q1 Q2 व Q3 है, Q1 Q2 व Q3 है। ठीक है, और इनके बीच का जो विभव है वो क्या है, V है। इनके बीच विभव वो क्या है, विभव का विभव क्या है, विभव V क्या है, समान है, विभव V है वो क्या है, समान है। ठीक है, ओके। इतनी चीज़ें आप थ्योरी, परिभाषा, डायग्राम, तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अब आपको फटाफट व्यंजक की उत्पत्ति करनी है, फार्मूला। ठीक है, फार्मूला कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि x और y के बीच जो तुल्य आवेश है वो मान लेते हैं वो क्या है, q है। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आवेश अलग अलग है, इसलिए हम तुल्य आवेश निकालेंगे। ऊपर वाले में क्या था, श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग था, इसलिए हम तुल्य विभव निकाल रहे थे। ठीक है, तो जो चीज़ें अलग अलग होगी उनका आपको तुल्य निकालना है। तो यहाँ पे आवेश अलग अलग है तो तुल्य आवेश निकालेंगे। ऊपर वाले में विभव अलग अलग था, V1 V2 V3 था, इसलिए हम उसका तुल्य विभव निकाल रहे थे। ठीक है, आप आई होप आपको समझ आ रही होगी चीज़ें। ठीक है, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख लो कि यदि x व y के बीच, यदि x और y के बीच, यदि x और y के बीच तुल्य आवेश क्या हो, q हो, तुल्य आवेश q हो तो क्या हो जाएगा, तुल्य आवेश अगर q हो तो q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब आपको पता है वही धारिता का फार्मूला, चूँकि धारिता C इक्वल टू क्या होता है आपका, आवेश बटे क्या, Q बटे V होता है, मतलब आवेश बटे विभव होता है। तो यहाँ से आप वो निकाल सकते हो, क्या Q का मान निकाल सकते हो, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V हो जाएगा। अब C1V क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो धारिता क्या है, C1 C2 C3 है, लेकिन जो विभव है वो क्या है, समान है। इसलिए हम V1 V2 V3 नहीं लिखोगे विभव को, सिर्फ V लिखोगे क्योंकि विभव सबका समान है। तो सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, V2 भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे Q2 निकल जाएगा, Q2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, C2V, और Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3V हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 में रख देना है इन सबको। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा, Q1 की वैल्यू क्या है, C1V है, और Q2 की वैल्यू क्या है, C2V है, प्लस Q3 की वैल्यू क्या है, C3V है। ठीक, ये हो गया समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, हमने क्या निकाल लिया, तुल्य आवेश निकाल लिया। अब क्या करोगे, तुल्य धारिता निकालोगे। सेम चीज़ जो हमने श्रेणी क्रम में किया था, पहले हमने तुल्य विभवांतर निकाला था क्योंकि विभव अलग अलग था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकाला, तुल्य धारिता निकाला। ठीक है, तो इसमें भी क्या करोगे, इसमें आवेश अलग अलग था, Q1 Q2 Q3, इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, तुल्य आवेश निकाले। अब हम क्या करेंगे, तुल्य धारिता निकालेंगे। क्यों, क्योंकि धारिता भी अलग अलग है, C1 C2 C3, तो हम तुल्य धारिता निकालेंगे अब। ठीक है, सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा में देखना है कौन अलग है। जो तीन अलग, जैसे उसमें आवेश अलग अलग है, इसमें Q1 Q2 Q3, उसमें विभव अलग था, V1 V2 V3, इसलिए हम तुल्य आवेश निकाल रहे थे इसमें, और उसमें तुल्य विभव निकाल रहे थे। उसमें भी धारिता अलग अलग था, C1 C2 C3, इसमें भी धारिता अलग अलग है, C1 C2 C3, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तुल्य धारिता निकाल रहे हैं दोनों में। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी, नहीं आ रही होगी वीडियो रिवाइंड करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आगे तुल्य धारिता निकालेंगे x और y के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना, यदि x व y के बीच तुल्य धारिता, x और y के बीच तुल्य धारिता C हो तो, ठीक है, C हो तो आपको पता है क्या हो जाएगा, आपको पता है Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। कहाँ से आया, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, क्योंकि धारिता बराबर आवेश बटे Q बटे V होता है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ से समीकरण 2 से
क्यू का मान रख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। V सब में कॉमन है, उसको बाहर निकाल लो, तो V बाहर निकल गया, अंदर में बच जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 ब्रैकेट बंद, अंदर में हो जाएगा CV। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये आपका क्या है, यही आपके लिए संधारित्र का श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए क्या है, व्यंजक है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हाँ इसको भी आप सही करके लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे C1 को इधर लिख लेना, C1 का कहीं पे मूव करो, एक ही मतलब है, इसका मुँह किधर भी रखो सही है। तो 1/C डिवाइडेड बाई C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ मैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 3 संधारित्र हो, एग्जामिनर 2 दे सकता है, 2 देगा तो इन दोनों बस को लिखोगे, 3 देगा तो इतना को दोगे। अगर n दे रहा है, n नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6, अगर 4 देगा तो यहाँ पे 1/C4 लिख लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये नहीं कि सर आपने तो बस 3 ही पढ़ाया था तो यही फार्मूला होता है, नहीं। अगर 2 देगा तो बस 2 बस को ऐड करोगे, ऐसे करके जोड़ोगे, 3 दिया 3 को जोड़ोगे, 4 दिया रहेगा तो एक और जोड़ लोगे, 1+C4 करके, 1/C4 करके, ठीक है, समझ आ गया होगा। हाँ तो ये हमारा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के लिए हो गया। समांतर क्रम का भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 1 सेकेंड, लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ओके। चलो आगे का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, हाँ हो गया स्क्रीनशॉट, ओके। आगे आपको बस वैल्यू पुट करनी है, तो ये भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस तरह हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों खत्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है आपके एग्जाम में, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम दोनों में से किसी एक चीज़ को पूछेगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नहीं समझ आएगा वीडियो रिवाइंड करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। और बाकी के टॉपिक के भी वीडियोज़ आप हमारे इस क्या बोलते हैं इस चैनल पर आप देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल वीडियो पर बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है इस चैनल पर, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट।